हरे कृष्णा। पवित्रा एकादशी, सावनी एकादशी, कामिका एकादशी। कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, आषाढ़ शुक्ल देवशयनी एकादशी तथा चतुर्मास व्रत महात्म्य मैंने भली प्रकार सुना और समझा। अब कृपा करके आप मुझे श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बतलाइए। तब तीनों लोकों को धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण बोलने लगे, हे युधिष्ठिर, इस एकादशी की कथा एक समय ब्रह्मा जी ने नारद जी से कही थी, वही मैं तुमसे कहता हूँ। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे विद्वान पितामह, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, क्या विधि है, उसका महात्म्य क्या है, यह जानने की मेरी बड़ी इच्छा है। कृपा पूर्वक आप कुछ मुझे बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, ब्रह्मा जी ने नारद जी को जो कुछ बतलाया वह मैं तुमको कहता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा था, हे देवर्षि नारद, लोक कल्याण की भावना से तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। अब मैं जो पावन कथा आपसे कहता हूँ उसे ध्यान लगाकर सुनो। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी का नाम कामिका और दूसरा पवित्रा है। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस दिन सर्वश्रेष्ठ देवता भगवान श्री विष्णु का पूजन का विधान है। शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। इनके नाम श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव, मधुसूदन, राम आदि अनेक नामों से जाने जाते हैं। उनकी पूजा का जो फल है उसे ध्यान लगाकर सुनो। गंगा, काशी, नैमिषारण्य, पुष्कर और सूर्य व चंद्र ग्रहण पर कुरुक्षेत्र में स्नान करने से, समुद्र और वन सहित पृथ्वी के दान करने से, सिंह राशि में बृहस्पति में, गोदावरी और गंडकी नदी में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल भगवान के पूजन से मिल जाता है। जो मनुष्य सावन में भगवान का पूजन करते हैं वे देवताओं, गंधर्वों और नाग, किन्नर, सूर्य आदि सभी की पूजन का फल प्राप्त करते हैं। हे नारद, भीषण पापों के कीचड़ में फंसे हुए, संसार रूपी समुद्र में डूबे हुए मनुष्यों के लिए कामिका एकादशी का व्रत उद्धार करने वाला है। इससे बढ़कर पापों का नाश का कोई उपाय नहीं है। स्वयं भगवान बताते हैं, इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से जीव बुरी योनि में प्राप्त नहीं होता। यह व्रत भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है। इस एकादशी को भक्ति पूर्वक भगवान को तुलसी दल अर्पण करने से संसार में ऐसे रहते हैं जैसे जल में कमल रहता है। इस व्रत के प्रभाव से अंतिम समय में मनुष्य यम यातनाओं को नहीं भोगता और उसे नरक के दर्शन नहीं होते हैं, सीधा भगवान के मोक्ष धाम को जाता है। विष्णु भगवान रत्न, मोती, मणि तथा आभूषण आदि से उतने प्रसन्न नहीं होते जितना तुलसी दल से होते हैं। तुलसी दल भगवान को अर्पण करने का फल 4 भार चांदी और स्वर्ण दान के बराबर है। ब्रह्मा जी ने आगे कहा, भगवान की अति प्रिया तुलसी जी को मैं सदैव नमस्कार करता हूँ। तुलसी के वृक्ष के सींचन से समस्त यातनाएं नष्ट होती हैं। दर्शन मात्र से पापों का नाश और स्पर्श मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। जो मनुष्य भगवान के चरणों में तुलसी दल अर्पित करता है वह मुक्ति को प्राप्त होता है। कामिका एकादशी की रात्रि को दीपदान तथा जागरण के महात्म्य का वर्णन चित्रगुप्त भी नहीं कर सकता। जो मनुष्य इस एकादशी को रात्रि में भगवान के श्री विग्रह के सामने दीप जलाते हैं उनके पितृ स्वर्ग लोक में सुधा पान करते हैं। जो गौशाला में घी या तिल के तेल का दीपक जलाते हैं वे 100 करोड़ों दीपक युक्त होकर सूर्य लोक में जाते हैं। अंत में ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्म हत्या तथा भ्रूण हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाली इस कामिका एकादशी का व्रत मनुष्य को यत्नपूर्वक व अवश्य करना चाहिए। व्रत करने पर ही सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है।
इस कामिका एकादशी के महात्म्य को श्रद्धापूर्वक सुनने मात्र से समस्त पाप नष्ट होकर मनुष्य विष्णु लोक को जाता है। हरे कृष्णा।